नमस्कार साथियों, मैं मिसेस स्वाति वर्मा आपका अपने इस चैनल आयुर्वेद इमॉर्टल्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए हम चर्चा करेंगे आज केले के बारे में। केला, जी हाँ, यह वही फल है जो प्रायः सर्वप्रिय होता है। केला, जिसे संस्कृत में कदली, इंग्लिश में बनाना और इसका साइंटिफिक नेम है म्यूसा सेपियंटम। यह म्यूसेसी फैमिली को बिलोंग करता है। यह जो प्लांट रहता है एक्चुअली हर्ब है और जो बाहरी हिस्सा जो हमें दिखाई देता है वो एक्चुअली पत्तियों का पुंज होता है। इसी तरह से इसमें जो केले के जो फल हैं वो एक गुच्छे के रूप में ही लगते हैं। यदि इसकी प्राप्ति स्थान की बात की जाए तो ये भारत में लगभग सभी स्थानों पर पाया जाता है, विशेष रूप से दक्षिण भारत और जो समुद्र तटीय प्रदेश हैं उन जगहों पर विशेष रूप से ये पाया जाता है। इसका केमिकल कंपोजिशन देखें तो 100 ग्राम केले में 89 कैलोरी मिलती है, फैट्स 0.3 ग्राम, सोडियम 1 mg, पोटेशियम 3.5 mg, कार्बोहाइड्रेट 23 ग्राम, प्रोटीन 1.1 ग्राम, विटामिन ए, सी, बी, उसके अलावा आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके गुणधर्म की बात की जाए तो यह गुरु, स्निग्ध, मधुर, कषाय, शीतवीर्य और जो पका हुआ केला रहता है यदि वो पेड़ पर ही पक जाता है तो वो अत्यंत ही लाभकारी होता है। अब इसके प्रयोगों की चर्चा करें तो प्रयोगों में यदि फोड़ा हो गया है और उसे शीघ्र ठीक करना है उसके लिए पके हुए केले का गूदा लें, उसको आटे में मिलाकर थोड़ा पानी के साथ गूंद लें और फिर थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके दिन में 2 से 3 बार यदि बांधते हैं तो जो फोड़ा है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। कई बार ओवर ईटिंग हो जाती है तो ऐसी स्थिति के लिए केला, घी और दूध तीनों को मिलाकर सेवन करते हैं तो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। यदि ब्लड में एसिडिटी बढ़ जाए उसके लिए अध पके केले को आग में भून लें और उसमें शहद मिलाकर सुबह सुबह खाएं तो कुछ दिनों में आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। यदि बच्चों को मिट्टी खाने की आदत है उसको छुड़ाना है, उसके लिए केला, शहद इन दोनों को मिलाकर खिलाएं जिससे कि बच्चे की मिट्टी खाने की आदत छूट जाएगी। यदि सर्दी जुकाम है उसके लिए बगैर छिले हुए केले को उसमें एक गड्ढा करें, उसमें काली मिर्च का चूर्ण भर दें, रात भर उसको रख दें, सुबह उसे धीमी आंच पर सेक कर फिर खा लें। आपकी सर्दी और खांसी में फौरन आराम मिलेगा। यदि मरोड़ के साथ पैचिश की समस्या है उसके लिए करीब 250 ग्राम केले का गूदा लें और उसमें पकी हुई इमली का गूदा 12 ग्राम लें, नमक 5 ग्राम, इन सबको मिला लें और दिन में 2 से 3 बार लें। और यदि छोटे बच्चे हैं तो उनको यही मात्रा कम दें तो आपकी पैचिश कंट्रोल हो जाएगी। अब आपको बताते हैं आप यदि कच्चे केले ले आए तो उसे शीघ्र कैसे पका सकते हैं। तो शीघ्र पकाने के लिए जो केले का बन रहता है उसमें 3 से 4 अंगुल तक गड्ढा बना लें। गड्ढा बनाने के बाद उसमें इलायची का चूर्ण भर के रख दें तो धीरे धीरे सारे केले नेचुरल वे में पकते जाएंगे। ये ध्यान रखें जब भी खाएं केला पूरा पका हुआ हो, ना तो अध पका हो और ना ही गला हो, अन्यथा ये बहुत नुकसान करेगा। भोजन के पूर्व केला कभी ना खाएं, खाने के साथ या खाने के बाद जरूर खा सकते हैं। केले का यदि छिलका हटा दिया है तो उसे तुरंत उपयोग कर लें, अन्यथा इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कहा जाता है केला खाकर पानी ना पिएं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों की शीत प्रकृति रहती है उनके अंगों में पानी भर जाता है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। केला दही और छाछ के साथ कभी ना लें। जो केले के पत्ते हैं वो अपने आप में बहुत अच्छे खाद के रूप में काम में आते हैं।
तो लोग इसकी खाद खेतों में भी प्रयोग करते हैं। जिन लोगों को क्षय रोग हो यानी ट्यूबरकुलोसिस की समस्या हो, वे लोग दाल के उबलते समय केला डाल दें। वो दाल के साथ उबल जाएगा और उसका जो छिलका है वो काला हो जाएगा। तो उस छिलके को हटाकर जो पल्प निकलेगा उसे दालचीनी और हींग के साथ बघार दें। ऐसे करके आपके क्षय रोग में बहुत आराम मिलेगा। खुजली चलती हो या गंजापन की समस्या है, उसके लिए पत्तों में पोटाश भरपूर मात्रा में रहता है, तो इसे सिरका या नींबू के रस के साथ पीसकर लेप करें। कैसी लग रही है जानकारियाँ? उपयोगी? जरूर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कीजिए और जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हैं आपको मिलती रहे और आप पूरा फायदा उठा सकें। इन्हीं आशाओं और उम्मीदों के साथ पुनः फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।